हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज फ्रेंड फिर से आपके लिए न्यू डिज़ाइन लाई हूँ। ये बहुत ही प्यारा पैटर्न है। ये लगता बहुत ही सुंदर है। इसको पहले भी बना रखा है, लोग का कमेंट था कि समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने फिर से आपको बताया है। अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ी ज़्यादा फंदों के साथ आज मैंने आपको बना के दिखाया है। ये इसको बनाने के लिए 8 के मल्टीपल में फंदे चाहिए, +3 फंदे ले लीजिए, आपका पैटर्न एकदम सही आएगा। छोटा पैटर्न है। अब मैं आपको इसको बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरे 32 + 3 फंदे हैं। तो देखिए, पहला फंदा उतार लेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये 2 फंदों का एक कर देंगे, ये 2 फंदों का एक या साथ में जाली डाल देंगे इस तरह। फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे बीच में, 1 2 3 फंदे सीधे हो गए। फिर यहाँ ये फंदे को इस तरह सीधा करेंगे, 2 फंदों का एक कर देंगे और यहाँ पे जाली डाल देंगे। यहाँ पे देखिए, जाली डालते हुए एक फंदा सीधा फंदा। देखिए हमारे यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 मैंने ये बना लिया है। अब देखिए, ये सिंगल जाली डाल रखी। अब इस साइड भी जाली डालेंगे और ये सेम रिपीट करेंगे। ये 2 फंदों का एक करेंगे। यहाँ से दूसरा पैटर्न हमारा शुरू हो गया। ये दोनों पैटर्न का होता है, इधर का भी इधर का भी। 2 फंदों का एक, फिर 3 फंदे सीधे, फिर से 2 फंदों का एक काटेंगे और जाली डालेंगे। फिर इस साइड भी जाली डालेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे। जितने भी फंदे हैं आपने इसी तरह बना लेना है। बीच में इस तरह आपका सिंगल फंदे के दोनों साइड जाली आएगी। फिर अपने 2 के एक करके 3 फंदे सीधे बनाने हैं। जितने भी फंदे हैं आपने इसी तरह बना लेने। देखिए, यहाँ पे 2 फंदों का एक किया जाली डालते हुए, फिर 3 फंदे सीधे बुने, फिर लास्ट में ये देखिए फिर से 2 फंदों का एक करना है। आपके जितने भी फंदे हैं आपका पैटर्न इसी तरह आएगा। लास्ट में फिर ये यहाँ पर हमने फर्स्ट में एक फंदा सीधा बुना था, फिर जाली डाली थी। ये हम यहाँ पे लास्ट में एक फंदा सीधा और उसके साथ ही जाली डाल देंगे। और ये एक्स्ट्रा फंदा है, 2 फंदे मेरे इसमें एक्स्ट्रा रखे हैं। इस तरह पहली सिलाई कंप्लीट होगी। सेकंड रो है, इसमें देखिए सारी सिलाई उल्टी उल्टी आएगी। ये वाली सेकंड रो है, तो पूरी सिलाई उल्टी उल्टी आएगी। तो इसको मैं पूरा उल्टा उल्टा बना दूँगी। कुछ नहीं करना है, सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बनाने हैं। तो मैं पूरा बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह ये दिख रहा है। फर्स्ट रो में जब हमने डाली थी, 3 फंदे बीच में सीधे बुने थे, दोनों साइड से 2 का एक किया था। सिंपल सा पैटर्न है फ्रेंड, इसमें कुछ समझ में नहीं आने कुछ है नहीं। देखिए, ये हमारी थर्ड रो है। पहला फंदा उतार के ये 2 फंदे हम सीधा बना देंगे, फिर जाली डालेंगे, सेम करेंगे, ये 2 फंदों का एक कर देंगे, जाली साथ में डालेंगे। जो 3 फंदे बुने थे बीच में, उसमें अब हम बीच में एक ही फंदा बुनेंगे सीधा, और ये 3 फंदे सीधे आ गए। यहाँ जाली डाल देंगे, ये सारे फंदे सीधे आ जाएंगे। दो फंदों का एक किया, एक फंदा सीधा, 2 फंदों का एक किया, फिर ये जाली डालते हुए बीच के फंदे, यहाँ पे हमारे दोनों साइड के फंदे बढ़ रहे हैं। फिर ये फंदा सीधा कर देंगे और ये 2 फंदों का एक कर देंगे। यहाँ पे जाली डालेंगे,
2 फंदों का एक किया, एक फंदा बीच में सीधा बुनेंगे। फिर से ये 2 फंदों का एक किया, जाली डालते हुए लास्ट में 2 फंदे 3 फंदे सीधे बनेंगे। इस तरह हमारी ये पहली सिलाई थर्ड सिलाई कंप्लीट होगी। यहाँ पे बीच में देखिए 2 4 5 फंदे सीधे हो गए इसमें। इस तरह हमारी ये थर्ड रो। अब देखिए फ्रेंड, ये हमारी 4th रो है बैक साइड। ये 4th रो में बैक साइड से भी पैटर्न पड़ेगा, तो आपको इसको ध्यान से देखना है कैसे पड़ेगा। जो हमारे ये जाली से बढ़ रखे हैं फंदे, देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पे जाली, बीच में जहाँ पे डबल जाली आई वहाँ पे 5 फंदे बढ़े, और ये साइड में 1 2 3 फंदे हैं। तो इनको हमने बैक से सीधा बुनना है। बैक से सीधा बुनेंगे तो सीधे में ये उल्टा दिखेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। पहला फंदा उतार देंगे, जो जाली से बड़े हुए हैं उनको 3 फंदे हम सीधा बुनेंगे। 1 2 ये 3 फंदे मैंने सीधे बुन दिए। फिर 1 2 3 उल्टे बुनूंगी। जो हमने घटा रखे थे, जिसमें एक फंदा बीच में बचा था, ये देखिए आपको दिखा देती हूँ। ये वाला जो ये घटाया था, ये 2 फंदों का एक किया था, इस साइड से भी 2 फंदों का एक किया, एक फंदा हमारा बीच में बच गया था, तो इसको हमने सीधा बुनना है ये तीनों को। बाकी जो जाली से बड़े हैं उनको उल्टा बुनना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे सेंटर वाले पे 5 फंदे थे जाली से बड़े हुए, तो इनको 5 को हम सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 फंदे हमने सीधा बुन दिए। फिर से 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3, फिर से 5 फंदे सीधे। साइड में ही 3 होंगे, बाकी बीच में 5 3 इसी तरह होगा। जितने भी आपके फंदे होंगे चौथी सिलाई में इसी तरह बुना जाएगा। 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये 3 उल्टे बुन दिए, फिर से 5 फंदे सीधे। इसीलिए मैंने थोड़ी फंदे ज़्यादा डाल के आपको, ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे, अच्छे से समझ में आ जाए। काफ़ी उसके रिक्वेस्ट की एक समझ में नहीं आ रहा है, तो ये देखिए 3 फंदे उल्टे, फिर 3 फंदे सीधे। 1 2 3, और ये लास्ट फंदा है, इसको उल्टा बुन देंगे। इस तरह हमारी ये चौथी सिलाई कंप्लीट होगी। अब देखिए ये सीधे में इस तरह दिखेगा। जो ये जाली के ऊपर हमारा उल्टा आ गया, और ये फंदे 3 सीधे आ गए। तो अब हमने 5वीं सिलाई में क्या करना है, जो जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाएंगे। ये 3 उल्टे दिख रहे हैं, तो इनको हम उल्टा ही बनाएंगे। सिंपल सा पैटर्न है फ्रेंड। अभी हमने कुछ न घटाना है न बढ़ाना है, सिंपल जो जैसे दिख रहा है वैसे भी। ये 3 सीधे दिख रहे हैं, तो इनको सीधा बनाएंगे। फिर से 5 फंदे उल्टे दिख रहे हैं, तो इनको उल्टा बनाएंगे। फिर ये 3 फंदे सीधे दिख रहे हैं, इनको सीधा बनाएंगे। फिर 5 फंदे उल्टे, तो इनको उल्टा ही बनाएंगे। देखिए ये उल्टे आ गए। फिर 3 सीधे, तीन सीधे और 3 उल्टे। ये एक्स्ट्रा फंदा है, इसको सीधा। इस तरह हमारी ये 5वीं सिलाई कंप्लीट होगी। 2 धाड़ी हमारी इसमें दिखने लगी, 1 2, और बाकी सीधे वाले सीधे बनाए, उल्टे वाले उल्टे। सिंपल सा पैटर्न है फ्रेंड, ये देखिए। अब ये रो 6 है फ्रेंड।
रो 6 भी हमने सेम करना है, जो जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाना है। ये जो 3 सीधे दिख रहे हैं इनको सीधा बनाएंगे, जो उल्टा दिख रहा है उल्टा। ये 3 सीधे हैं तो इनको सीधा बनाएंगे। 3 फंदे सीधे, 3 उल्टे। ये फर्स्ट और लास्ट में ही 3 सीधे होंगे, बाकी बीच में हमारे 5 सीधे 3 उल्टे होंगे। ये 5 सीधे आ गए। अब 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे हो गए। इसी तरह सेम करना है फ्रेंड। ये 3 उल्टे दिख रहे हैं, 3 उल्टा बनाऊंगी। यहाँ पे 5 सीधे दिख रहे हैं, 5 सीधे 3 उल्टे, 5 सीधे 3 उल्टे, लास्ट में 3 सीधे आ जाएंगे। इसी तरह पूरी बैक सिलाई में बना के फिर आपको दिखा। देखिए फ्रेंड, ये हमारी 6 रो कंप्लीट होगी। इसमें हमारी 1 2 3 धाड़ी आ गई। ये उल्टी वाली दिख रही है हमको। देखिए हाफ पैटर्न थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया हमारा पैटर्न। ये आधा पैटर्न बन गया है। अब देखिए ये 7th रो है, जो ये हमने 3 उल्टे बनाए थे। अब इसमें से अब दोबारा से पैटर्न हमारा डल रहा है। जैसे यहाँ से डाला था बस ये पैटर्न, ये वाला पैटर्न इधर शिफ्ट हो जाएगा, बाकी पैटर्न वही बनेगा जैसे हमने पहले बनाया था। 2 फंदे सीधे बनाएंगे। अब ये वाला फंदा और ये फंदा 2 फंदों का एक कर देंगे इस तरह। अब ये जो सेंटर का फंदा है इसमें जाली डालेंगे दोनों साइड, फिर इस साइड भी। ये 5 फंदे हैं तो एक फंदा इधर कट जाएगा, फिर 3 फंदे बीच में सीधा। पहले हमने सेम किया था, जाली डाली थी, फिर 3 फंदे सीधे बुने थे जब पैटर्न शुरू किया था। फिर ये 2 फंदों का एक किया था, फिर धागा अपनी तरफ जाली डालेंगे। ये जाली अभी हमने जो 3 फंदे सीधे बुने थे उसी के ऊपर जाली आ रही। फिर ये 2 फंदों का एक करेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, और यहाँ पे ये 2 फंदों का एक कर देंगे। फिर से जाली डालेंगे, फिर जाली डालेंगे, फिर ये 2 फंदों का एक कर देंगे। तीन फंदे बीच में सीधे आ जाएंगे। फिर ये 2 फंदों का एक कर गया। फिर जाली डालेंगे सेंटर पे दोनों साइड। ये फंदा इस तरह सीधा कर लेंगे और ये 2 फंदों का एक कर देंगे। 2 फंदे सीधे बुनेंगे और ये फंदा को भी सीधा बना देंगे। इस तरह फ्रेंड ये दोबारा से पैटर्न हमारा डल गया है, बस शिफ्ट हो गया है पैटर्न। अब ये वाली एक डिब्बी हमारी बंद होगी तो ये का पैटर्न कंप्लीट हो जाए। 8 रो है, बैक साइड सारी उल्टी उल्टी आएगी। कुछ नहीं करना है, बैक सिलाई से कोई भी फंदा सीधा नहीं है, सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे। फिर दिखा देखिए फ्रेंड, इस तरह हमारी ये दिखने लगे, कितना सुंदर लग रहा है। 1 2 3 पैटर्न पूरे आए हैं मेरे, एक हाफ पैटर्न आया है। ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा फंदे लिए हैं इसमें। अब देखिए ये 8 रो कंप्लीट होगी। एक फंदा सीधा बुनेंगे और ये 2 फंदों का एक करेंगे। 9th रो है हमारी ये, 2 फंदों का एक किया और ये जाली डालते हुए बीच के फंदे सीधे सीधे बना देंगे। फिर ये यहाँ भी सेम करेंगे, ये 2 फंदों का एक करेंगे, एक फंदा ये सीधा बुनेंगे। ये देखिए इस तरह हमारा ये ATP बंद हो गई। यहाँ पे जाली डालेंगे, आपको बहुत टफ लग रहा होगा देखने से, लेकिन बहुत इजी पैटर्न है फ्रेंड, कोई भी बना सकता है, बिगनर भी, क्योंकि सिंपल सा तो पैटर्न है। जो जाली वाले फंदे अभी हम ये बढ़ जाएंगे, इनको बैक से हमने फिर सीधा कर देना है।
जो सीधे में उल्टे दिखेंगे। जब हम बैक से सीधा बुनते हैं तो सीधे में उल्टे दिखते हैं। एक फंदा सीधा, देखिए फ्रेंड इस तरह हमारा ये बन के आ गया। ये देखिए ये हमारा एक टिब्बी ये वाला बंद हो गया। अब फिर ये वाला पैटर्न हमारा इसके ऊपर आ जाएगा और ये वाला इसके ऊपर। अब देखिए 2 4 5 फंदे हुए जाली से। 5 फंदे जब बढ़ जाएंगे जाली से तो हमने बैक से इनको सीधा कर देना है। देखिए पहला फंदा उतार के एक फंदा उल्टा, ये 2 फंदे उल्टे बनेंगे हम। अब जो ये जाली से बड़े हुए हैं 5 फंदे बीच में, इनको हमने सीधा बुनना है उल्टे साइड से। 1 2 3 4 और ये 5। फिर 3 फंदे उल्टे आ जाएंगे। 1 2 3। जिसमें हम घटा रहे फंदे और एक फंदा हमारा बीच में बचा था, वो फंदे हम बैक से उल्टे बुनेंगे। और जो जाली से जितने भी फंदे बड़े हैं उनको हमने सीधा बनाना है बीच में बैक साइड से। ये पैटर्न डलता है। फिर से 3 फंदे उल्टे, और ये 5 फंदे सीधे। इनको हमने सीधा बुनना है। जो जाली से बड़े हुए 5 फंदे हैं ये बैक से सीधे। 3 फंदे उल्टे, पांच फंदे सीधे। इस तरह हमारी ये 10th रो कंप्लीट हो गई है। इस तरह हमारा ये पैटर्न भी बन के आ गया। देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है। अब फिर सेम ही करना है। 11th रो है, सीधी साइड से जो जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाएंगे। ये 3 सीधे दिख रहे हैं तो इनको पहला फंदा उतार के 2 फंदे हम सीधा बनाएंगे, और जो बाकी 5 फंदे ये उल्टे दिख रहे हैं तो उल्टा ही बनाएंगे। फिर ये 3 फंदे सीधा बनाएंगे, फिर 5 फंदे उल्टे। इसी तरह फ्रेंड सेम जो जैसा दिख रहा है उसी तरह मैं इसको पूरी सिलाई बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। इस तरह फ्रेंड लास्ट तक आ गई हूँ मैं। ये लास्ट में फिर 3 फंदे हम सीधे सीधे बना देंगे। इस तरह हमारी ये 11th रो कंप्लीट हो गई है। 12 रो है बैक साइड। जो जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाएंगे। जो ये सीधे दिख रहे हैं हमारे 5 फंदे, ये 3 फंदे पहला फंदा उतार के 2 फंदे सीधे उल्टे बुनेंगे, फिर 5 फंदे सीधे 3 उल्टे 5 सीधे 3 उल्टे। इसी तरह अपना लास्ट तक बना लेंगे। जो जैसे दिख रहा है, जो हमको सीधा पहली सिलाई में पैटर्न डाल दिया था, जो सीधे दिख रहा है सीधा, जो उल्टा दिख रहा है उल्टा, बना के फिर आपको दिखा। देखिए फ्रेंड कितना सुंदर लग रहा है हमारा पैटर्न। इस तरह इसमें 3 डाली आ गई, 1 2 3। जैसे इसमें भी 1 2 3 आने के बाद फिर से हमने ये वाला पैटर्न शुरू कर दिया था। अब हमने जैसे फर्स्ट सिलाई से डाला था दोबारा से उसी तरह रिपीट होगा। जैसे पैटर्न हमारा यहाँ से पड़ा ये वाला, ये वाला हमारा यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे। तो देखिए किस तरह बनाएंगे। पहला फंदा उतार के एक फंदा हमने सीधा बनाया था, फिर ये 2 फंदों का एक करेंगे। 5 फंदे हैं बीच में, 1 2 3 4 5। तो 2 फंदों का धागा अपनी तरफ करेंगे। धागा अपनी तरफ रहेगा, जाली डलते हुए 2 फंदों का 3 फंदे बीच में सीधे 1 2 3। फिर ये 2 फंदों का एक, और ये 3 फंदे बचे हैं, ये वाली जाली हमारी इसके ऊपर आ जाएगी।
ये 2 फंदों का एक हो गया, फिर 3 फंदे सीधे। रिपीट हो रहा पैटर्न दोबारा से। दो फंदों का एक किया, जाली डाली साथ में, फिर 3 फंदे बीच में सीधे। जो 5 फंदे उल्टे बुने थे वो अब घट के 3 बच गए हमारे। दो फंदे तो घट गए। यहाँ पे 2 फंदों का एक करेंगे, फिर जाली डालेंगे। इस तरह हमारा ये दोबारा से पैटर्न रिपीट हो गया है। यहाँ पे ये वाला पैटर्न इसके ऊपर आ गया है और इस तरह ये पैटर्न बन गया है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये कहीं कुछ कन्फ्यूजन है तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे सिंपल पैटर्न है, ग्राफ भी लगा रखा है, आप इसको आराम से बना सकते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप बच्चों के स्वेटर में डालिए, किसी भी लेडी जेंट्स ऑल प्रोजेक्ट में बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है ये पैटर्न। देखिए, देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। बैक सिलाई तो आप सारी उल्टी उल्टी ही आएगी इसकी। 14 रो में हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। देखिए इस तरह ये बन के आता है। 15 रो से दोबारा से रिपीट हो गया है पैटर्न। आई होप फ्रेंड आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अपनी फैमिली सर्कल में भी ज़रूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।